हेलो प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8 का हिंदी का द्वितीय भाषा का प्रश्न पत्र सॉल्व करेंगे। वार्षिक परीक्षा सत्र 2025-26 है ना, 23 तारीख का। कक्षा 8 कितने नंबर का था ये पेपर आपका? 60 नंबर का। और समय इसका कितना था? 2.5 घंटे। तो आपका सभी का पेपर बहुत अच्छा गया होगा, है ना। चलो हम आगे बढ़ते हैं। आप सभी अपने अपने आंसर मिला लो, ठीक है। अब है बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न 1 से 5 निर्देश है, सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। हर प्रश्न के लिए 1 अंक आपको मिलेगा, ठीक है। प्रश्न 1 है, वर्दे कविता के रचयिता हैं। वर्दे कविता के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए दिया है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन बी है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी है गिरधर और ऑप्शन डी है कबीर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, है ना। कौन सा ऑप्शन सही है? ए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अब है प्रश्न नंबर 2, तानसेन के गुरु थे। तानसेन के गुरु कौन थे? हमने ये पाठ में पढ़ा था, है ना। और हमने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे, उसमें भी ये क्वेश्चन था और पहला वाला भी था, ठीक है। तो तानसेन के गुरु थे, कौन थे? ए, बैजू बावरा, बी, स्वामी हरिदास, सी, राजा मानसिंह तोमर और डी, पंडित विष्णु, है ना। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? बी, स्वामी हरिदास। तो तानसेन के गुरु कौन थे? स्वामी हरिदास। अब है प्रश्न नंबर 3, इनमें से किस नदी की परिक्रमा की जाती है? कौन सी नदी की परिक्रमा की जाती है? नर्मदा नदी की, है ना। ऑप्शन ए दिया है गंगा, ऑप्शन बी दिया है नर्मदा, ऑप्शन सी दिया है यमुना और ऑप्शन डी दिया है गोदावरी। तो किसकी परिक्रमा की जाती है? नर्मदा नदी की, ठीक है। तो ऑप्शन बी सही उत्तर है हमारा। फिर है प्रश्न नंबर 4, चेचक फैलने पर ग्रामवासियों को बिरसा मुंडा के विरुद्ध माने खिलाफ किसने भड़काया था? ऑप्शन ए है अंग्रेजों ने, ऑप्शन बी है मिशनरियों ने, ऑप्शन सी है ओझाओं ने, ऑप्शन डी है जमींदार ने। तो जमींदारों ने। तो किसने भड़काया था? ओझाओं ने। तो इसका ऑप्शन सी ओझाओं ने सही है। फिर है प्रश्न नंबर 5, जस शब्द का मानक रूप कौन सा है ना। क्या है? ऑप्शन ए है यश, ऑप्शन बी है यस, ऑप्शन सी है जिस और ऑप्शन डी है जस। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यश। अब है रिक्त स्थान। रिक्त स्थान प्रश्न 6 से 10 निर्देश दिए हैं, नीचे दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है ना। क्या करना है? हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करना है और हर प्रश्न के लिए कितने नंबर मिलेंगे? यहाँ पे 1 नंबर, ठीक है। प्रश्न 6 है, तानसेन संगीत सम्राट कहलाते हैं। रिक्त स्थान में क्या आएगा? तानसेन। प्रश्न 7, अमूलक शब्द का मानक रूप क्या है? अमूल्य, है ना। क्या है? अमूल्य। रिक्त स्थान में आएगा अमूल्य। प्रश्न 8, धुआंधार प्रपात नर्मदा नदी के जल के गिरने से बनता है। रिक्त स्थान में आएगा नर्मदा। प्रश्न 9, बिरसा को बंसी बजाने का शौक था। किस चीज का शौक था? बिरसा को बंसी बजाने का, है ना, बांसुरी बजाने का शौक था। रिक्त स्थान में आएगा बांसुरी या बंसी, कुछ भी लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 10, नीति में एक प्रत्यय जुड़ने पर डैश शब्द बनेगा। क्या बनेगा? नैतिक, है ना। फिर है रिक्त स्थान में क्या आएगा इसमें? नैतिक। फिर है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 11 से 16 निर्देश, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक शब्द वाक्य में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। क्या करना है? हमें एक वाक्य में लिखना है और प्रत्येक प्रश्न के लिए कितने हैं? 2 अंक माने 2 नंबर मिलेंगे, ठीक है। अब है प्रश्न 11, पाषाण युग का मानव किस प्रकार जीवन जीता था, है ना। तो क्या लिखेंगे हम उत्तर? पाषाण युग का मानव गुफाओं में रहता था, फल फूल कंद खाता था, है ना, और शिकार भी करता था। फिर है प्रश्न नंबर 12, श्री मुफ्तानंद जी से मिलिए, पाठ किस विधा का है? तो हम उत्तर लिखेंगे श्री
मुफ्तानंद जी पाठ व्यंग्य विधा का है। क्या लिखेंगे? श्री मुफ्तानंद जी पाठ व्यंग्य विधा का है। अब है प्रश्न नंबर 13। मन चंगा तो कठौती में गंगा, यह कथन किस कवि का है? तो हम उत्तर लिखेंगे। उत्तर, मन चंगा तो कठौती में गंगा, यह कथन संत रविदास का है। क्या लिखेंगे? मन चंगा तो कठौती में गंगा, यह कथन, ये भी लिख सकते हैं, कवि संत रविदास जी का है। ठीक है। अब है प्रश्न नंबर 14। बिरसा मुंडा रोगियों का उपचार कैसे करते थे? तो उत्तर लिखेंगे हम। बिरसा मुंडा रोगियों का उपचार जड़ी बूटियों से, है ना, क्या लिखेंगे? जड़ी बूटियों से करते थे। क्या लिखेंगे? बिरसा मुंडा रोगियों का उपचार जड़ी बूटियों से करते थे। ठीक है। अब प्रश्न नंबर 15। वाक्य किसे कहते हैं? अब है प्रश्न 15। वाक्य किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है सार्थक शब्दों के उस समूह को वाक्य कहते हैं। क्या है उत्तर? सार्थक शब्दों के उस समूह को वाक्य कहते हैं जिसमें भाव पूर्णतः स्पष्ट हो। फिर है प्रश्न नंबर 16। ता प्रत्यय लगाकर 4 शब्द लिखिए। लिख सकते हैं हम समानता, सफलता, समता और सुगमता, है ना। क्या लिख सकते हैं? समानता, सफलता, समता और सुगमता। ठीक है। अब है लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 17 से 22। निर्देश है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर 30 से 40 शब्दों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित हैं। तो हर प्रश्न के लिए इसमें कितने नंबर मिलेंगे? 3 नंबर। ठीक है। प्रश्न 17। आकाश के 3 पर्यायवाची शब्द लिखकर उन्हें वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो इसका उत्तर है, आकाश के 3 पर्यायवाची शब्द हैं नभ, गगन और आसमान, है ना। तो हम लिख सकते हैं पहला वाक्य, नभ में चिड़िया दिख रही है ना। गगन कितना सुंदर है ना। आसमान नीले रंग का है। ये वाक्य हो गए 3। फिर है प्रश्न नंबर 18। डॉक्टर चंद्रा को सामान्य ज्वर के बाद कौन सी बीमारी हो गई थी? माने उन्हें बुखार के बाद में कौन सी बीमारी हो गई थी? तो क्या लिखेंगे हम उत्तर? डॉक्टर चंद्रा को सामान्य ज्वर के बाद पक्षाघात, क्या लिखेंगे? कौन सी बीमारी की जगह क्या लिखेंगे? पक्षाघात बीमारी हो गई थी, है ना। डॉक्टर चंद्रा को सामान्य ज्वर के बाद पक्षाघात की बीमारी हो गई थी, है ना। फिर है प्रश्न नंबर 19। गिरधर की कुंडलियां लोक व्यवहार में किस प्रकार उपयोगी हैं? इसका उत्तर है, कवि गिरधर की कुंडलियां लोक व्यवहार में परम उपयोगी हैं। उन्होंने अपनी कुंडलियों के माध्यम से जगत को व्यवहारिक शिक्षा प्रदान की है। आपका मानना है कि दौलत पाकर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह कभी एक स्थान पर टिककर नहीं रहती। हमें सभी लोगों के साथ विनय का व्यवहार करना चाहिए तथा कोयल के समान मधुर वाणी बोलनी चाहिए। मधुर वाणी के कारण ही सभी लोग कोयल को पसंद करते हैं, कौवा को नहीं। इतना ही नहीं, हमें व्यतीत हो चुकी बातों को भुलाकर वर्तमान पर ध्यान देना चाहिए। अब है प्रश्न नंबर 20। मुफ्तखोरों के सरताज किसे कहा गया है? तो इसका उत्तर लिखेंगे, मुफ्तखोरों के सरताज किसे कहा गया है? तो इसका उत्तर लिखेंगे, मुफ्तखोरों के सरताज मुफ्तानंद जी को कहा गया है। अब है प्रश्न नंबर 21। निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मत काटो तुम ये पेड़ हैं ये लज्जावसन इस माँ वसुंधरा के, इस संहार के बाद अशोक की तरह सचमुच तुम बहुत पछताओगे। बोलो फिर तुम किसकी गोद में सर छुपाओगे, शीतल छाया फिर कहाँ से पाओगे। तो पहला है पद्यांश का प्रश्न, इस पद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो हम क्या लिखेंगे? पेड़, वृक्ष।
दूसरा है कवि किस लिए पछताने की बात कर रहा है, उदाहरण सहित लिखिए। तो कवि कहते हैं कि पेड़ कटने से बहुत नुकसान होगा, तुम शीतल छाया, कंदमूल, फल, शुद्ध हवा नहीं पा सकोगे। उदाहरण, पेड़ कटने से बाढ़, भीषण गर्मी आदि का सामना कर सकते हैं। और क्या हो सकता है, पेड़ जो होते हैं वो मिट्टी के कटाव को रोकते हैं और पेड़ों से हमें क्या मिलता है, शुद्ध हवा मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है। अब है प्रश्न 3, वृक्ष न रहने पर क्या परिणाम होंगे। उत्तर है पहला जो है, वृक्ष मिट्टी के कटाव को रोकते हैं, है ना। दूसरा, वृक्ष नहीं रहेंगे तो बारिश कम होगी। तीसरा, शुद्ध हवा, ऑक्सीजन, फल फूल, जड़ी बूटियां आदि नहीं मिलेंगी, है ना। वृक्षों से तो सब चीज मिलती है, बहुत चीजें मिलती हैं, जैसे तेल वगैरह भी मिलता है वृक्षों से, है ना, और बहुत सारी चीजें मिलती हैं। अब है प्रश्न नंबर 22, रस की परिभाषा लिखकर किन्हीं 3 रसों के नाम व उनके स्थायी भाव लिखिए। अब है प्रश्न नंबर 22, रस की परिभाषा लिखकर किन्हीं 3 रसों के नाम व उनके स्थायी भाव लिखिए। तो रस की परिभाषा है, कविता, कहानी, नाटक को पढ़ने सुनने से जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। पहला है श्रृंगार रस, इसका स्थायी भाव है रति। दूसरा है हास्य रस, इसका स्थायी भाव है हास। और तीसरा है रौद्र रस, इसका स्थायी भाव है क्रोध। अब है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 23 से 26। निर्देश, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर 70 से 80 शब्दों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित हैं, तो इसमें कितने नंबर मिलेंगे आपको, 5। प्रश्न 23, यदि आप किसी व्यक्ति से कोई उपहार या मुफ्त सेवा लेते हैं तो आपका उस व्यक्ति के प्रति कैसा व्यवहार रहेगा और क्यों। तो इसका उत्तर है, यदि हम किसी व्यक्ति से कोई उपहार या मुफ्त सेवा लेते हैं तो हम उस व्यक्ति का आभार मानेंगे और उसके प्रति कृतज्ञ रहेंगे, और इस कारण से कृतज्ञ रहेंगे क्योंकि उस व्यक्ति ने हमारी मदद की। प्रश्न 24, मीरा की भक्ति भावना पर अपने विचार प्रकट कीजिए। तो इसका उत्तर है, मीराबाई कृष्ण भगवान की भक्त थी। मीराबाई ने श्री कृष्ण को अपना आराध्य और पति के रूप में भक्ति की थी, है ना। अब है प्रश्न 25, अपने मित्र या सहेली को अपनी बहन के विवाह हेतु आमंत्रण पत्र लिखिए, है ना। आपको क्या करना है, आमंत्रण पत्र लिखना है। अब है प्रश्न 26, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। पहला है विज्ञान के चमत्कार, दूसरा है कोई महापुरुष, और तीसरा है पुस्तकालय का महत्व। ये तीनों मैंने आपको पढ़ाए थे, है ना, तीनों आए हैं।